तो बोलेंगे आप हमको शौचालय मत बनवाइए, कुछ मत दीजिए, आप हमको सिर्फ शिक्षा दे दीजिए भैया। जो बिहार का गवर्नमेंट इधर मुड़ के बोलिए। आप मुझे कोई रोजगार नहीं दीजिए भाई, हमको कोई कुछ नहीं दीजिए। आप हमारे बिहार का जो है ना मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल, उसका शिक्षा मजबूत कर दीजिए। हम लोग अपना अधिकार, इतना फैक्ट्री बन गया है हमारे बिहार में, कोई नहीं है। जाता है बिहार से मजदूर दूसरे राज्य स्टेट में कमाने, वहाँ से मार खा कर आता है। मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि बिहार में भी कोई हमारे फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ का मजदूर यहीं पे काम करे और अपने परिवार के साथ यहीं पर रहे। दूसरे स्टेट में मार खाने से अच्छा है अगर यहाँ जी। सबसे पहला मैं मांग करूँगा शिक्षा की व्यवस्था कीजिए अच्छा से। उसके बाद में बिहार में हमको फैक्ट्री वगैरह चाहिए। विधायक एमपी के बातें मत पूछिए। संजय जायसवाल जी है, वो धरातल पर कोई काम नहीं करते। संजय जायसवाल जी बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी वाले प्रदेश अध्यक्ष है। आपके यहाँ के एमपी हैं वो? हाँ, एमपी है, कोई काम वगैरह नहीं करते। राधा मोहन सिंह सब खाली ऊपर बात करते हैं, नीचे धरातल पर कोई काम नहीं करते। बिहार में जो है ना मोतिहारी मोती झील, सफाई उफाई कुछ नहीं होता है और गंदगी है। जब जो इतना प्रदेश के बड़े नेता है बीजेपी, उनके अगर विधानसभा और संसद क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है तो फिर क्यों इतना बड़ा प्रदेश अध्यक्ष या उनको बड़ा नेता माना जाएगा? कोई काम ही नहीं करते हैं, खाली ऊपर काम करते हैं। लेकिन आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। और कहाँ से आए हैं आप? जी, हम चंपारण जिला से आए हुए हैं। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं या किसी पद पे? देखिए, नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ना ही मैं उसका कोई पद पे हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने आया था अमित शाह जी से मिलने की। मैं स्टूडेंट मिलने? हम मिलने आया या उम्मीद था कि मिलने दिया जाएगा? उम्मीद लेकर आए थे कि अपने बातों को पहुंचाएंगे। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट का बात तो कोई उठाता नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बीजेपी आरजेडी होता है। जैसे कि आप भी भाई ये बताइए हमको कि जो बिहार में जो होता है सेशन 3 साल का, उसका 5 साल पास होता है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। बिहार में इतना सेशन क्यों लेट हो रहा है? बिहार में रोजगार नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ आरजेडी बीजेपी, इसीलिए हमको पार्टी कोई पसंद ही नहीं आता है। इसीलिए हम तो समर्थक कुछ नहीं है, स्टूडेंट है बस। गमछा पहन, तो ये गमछा फ्री मिला है तो कौन भीगेगा भाई? ले लेगा तो मुँह हाथ आदमी कुछ भी करेगा। के बारे में बताना चाहते हैं कि अमित शाह जी केंद्र में उनका भी सरकार है, उनका बिहार में कुछ प्रभाव होना चाहिए। गुजरात में इतना फैक्ट्री बन गया है, हमारे बिहार में कोई नहीं है। जाता है बिहार से मजदूर दूसरे राज्य स्टेट में कमाने, वहाँ से मार खा कर आता है। मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि बिहार में भी कोई हमारे फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ का मजदूर यहीं पे काम करे और अपने परिवार के साथ यहीं पर रहे। दूसरे स्टेट में मार खाने से अच्छा है अगर यहाँ बिहार में कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो आपको उम्मीद नहीं है कि तेजस्वी यादव जी करेंगे? तेजस्वी यादव जी वो तो कह रहे हैं तो उनका सरकार है, कर देंगे तो अच्छा बात है। अभी तो उन्हीं का ना सरकार है, आरजेडी का, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अमित शाह जी से क्या उम्मीद है? अमित शाह जी से उम्मीद है कि देखिए, बिहार में चंपारण से ही राजनीति शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी ने वहीं से आंदोलन शुरू किया था। रक्सौल एयरपोर्ट बनने की बात बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत सारा मुद्दा है, उसमें कोई नहीं उठाता है, सिर्फ बीजेपी आरजेडी। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक और एमपी कौन है? विधायक एमपी के बातें मत पूछिए। संजय जायसवाल जी है, वो धरातल पर कोई काम नहीं करते। संजय जायसवाल जी बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी वाले प्रदेश अध्यक्ष है। आपके यहाँ के एमपी हैं वो? हाँ, एमपी है, कोई काम वगैरह नहीं करते। राधा मोहन सिंह सब खाली ऊपर बात करते हैं, नीचे धरातल पर कोई काम नहीं करते। बिहार में जो है ना मोतिहारी मोती झील, सफाई उफाई कुछ नहीं होता है और गंदगी है। जब जो इतना प्रदेश के बड़े नेता है बीजेपी, उनके अगर विधानसभा और संसद क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है तो फिर क्यों इतना बड़ा प्रदेश अध्यक्ष या उनको बड़ा नेता माना जाएगा? कोई काम ही नहीं करते हैं, खाली ऊपर काम करते हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि नौकरी भी दे रही है, रोजगार भी दे रहे हैं, मुद्रा योजना दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, आवास बनवा रहे हैं। आप बता रहे हैं अरे हम तो बोलेंगे आप हमको शौचालय मत बनवाइए, कुछ मत दीजिए, आप हमको सिर्फ शिक्षा दे दीजिए भैया। जो बिहार का गवर्नमेंट, इधर मुड़ के बोलिए। आप मुझे कोई रोजगार नहीं दीजिए भाई, हमको कोई कुछ नहीं दीजिए। आप हमारे बिहार का जो है ना मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल, उसका शिक्षा मजबूत कर दीजिए। हम लोग अपना अधिकार खुद लेकिन ये तो बिहार सरकार के अंडर में है। बिहार सरकार देखिए जो है ना शिक्षा मंत्री जी हमारे चंद्रशेखर भैया रुकी बता रहे, जो है ना शिक्षा का मुद्दा, ये आर्टिकल जो संघ सूची में आता है, संघ सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। तो संघ सूची में आता है तो इसमें केंद्र सरकार भी अपना प्रोवाइड कर सकती है, सिर्फ राज्य सरकार का ये नहीं अंतर में आता है, ये संघ सूची में आता है। इसलिए मैं जिस मिडिल स्कूल की आप बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो बिहार सरकार के अंडर में है। सेंट्रल स्कूल वगैरह जो हैं वो राज्य आपके जो संघ सूची में है और उसमें केंद्र सरकार काम कर सकती है। लेकिन जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की बात कर रहे हैं वो बिहार सरकार मान लीजिए बिहार सरकार काम नहीं कर रही, जो संघ सूची में आता है, जो बड़े हाई स्कूल हुआ या कॉलेज वगैरह हुआ तो उसमें भी उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उसकी एग्रीकल्चर का कॉलेज है ही नहीं। मैं खुद बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहा हूँ यूपी से। बिहार में होती तो मैं यूपी में जाता नहीं। अच्छा, अमित शाह जी से आप क्या मांग करेंगे? सीधे कम शब्दों में बताइए।
अमित शाह जी सबसे पहला मैं मांग करूँगा शिक्षा की व्यवस्था कीजिए अच्छा से। उसके बाद में बिहार में हमको फैक्ट्री वगैरह चाहिए, मतलब रोजगार का व्यवस्था नहीं हो। तो इसके लिए तो फिर वो चुनाव पे ले जाएंगे कि चुनाव जितवाइए तो ले चुनाव तो उनका केंद्र में होने का सरकार है जी। बिहार में 39 को ना 38 जिला है, सारा का MP उन्हीं का है, तब उनको कितना सपोर्ट चाहिए? सारा का नहीं है, फिर भी ठीक है। हाँ फिर भी ठीक है, थोड़ा मोड़ा है, तो सब तो उन्हीं का है, तो फिर क्यों नहीं कर रहा है? इतना बिहार से उनको सपोर्ट मिलता है तो उनको करना चाहिए ना जी। बिल्कुल, बीजेपी को इस नौजवान की बातें सुननी चाहिए। मैं एक बार फिर से इनका नाम पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। सूरज कुमार जी की बातें बीजेपी और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता समर्थक है सबको सुननी चाहिए। ये एक नौजवान है, इनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है जैसा ये बता रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ देखने आए थे, अमित शाह जी के पास कुछ शिकायत लेके आए थे ताकि उनकी मांग सुनी जाए। इनका सीधा सीधा मांग है कि आप शौचालय भले कम बनवाइए लेकिन विद्यालय जरूर बनवाइए। हमें उम्मीद है कि बीजेपी जो केंद्र में बैठी सरकार है और कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ जो है वो राज्य सरकार के लिए, महागठबंधन की सरकार के लिए भी है, वो इनकी शिकायतें सुनेगी ज़रूर। पार्टी और पॉलिटिक्स से अलग जाके एक युवा की बात को सुनेगी ज़रूर और कोशिश ज़रूर करेगी कि इनकी मांगें पूरी हो। ये एक नौजवान की सोच है, इनका कहना है कि अगर बिहार में कॉलेज होते तो इन्हें यूपी नहीं जाना पड़ता। और ये दर्द, ये जो घुटन है, ये सिर्फ इनकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं बिहार के हर नौजवान की है। मुझे उम्मीद है सरकार सुनेगी और आने वाले दिनों में इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेगी ज़रूर, राजनीति से परे जाके। तब तक आप देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।